तो वेलकम टू द चैनल। और सबसे मोस्ट बड़ा क्वेश्चन जो है कि गप्पू भैया कहाँ हैं, आज उनका आंसर दिया जाएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर रमेश चंद्रा एंड ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जो जीन थेरेपी एरिया में काम करते हैं। और इनका बहुत एक अच्छा सा कई सारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वन ऑफ द एक चैनल है जिसपे हमेशा ऐसे करते हैं ठीक है, हमेशा ऐसे ही करते हैं अपना अमेरिका, जिसमें 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। सो मैं अपने चैनल पे इनकी कैरियर जर्नी शेयर किया था एंड इनकी कैरियर जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हर एक की लाइफ में फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है इंस्पायर करने में, हेल्प करने में, कैरियर डेवलप करने में। मेरे भी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड हैं जो कि मेरी कैरियर जर्नी को बहुत हेल्प किए हैं कैरियर जर्नी में। सो इनके कैरियर जर्नी में एक गप्पू भैया थे। तो इनकी स्टोरी जब हम शेयर किया तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कमेंट जो आता है आज तक 2 साल में, वो कि गप्पू भैया कहाँ गए, उनकी कैरियर जर्नी क्या थी एंड वो क्या अभी कर रहे हैं। आप तो अमेरिका में साइंटिस्ट हो गए, गप्पू भैया आपसे भी तेज थे, आपकी हेल्प किए, गप्पू भैया कहाँ गए। सो फर्स्ट ये बताइए कि गप्पू भैया से पूछा आपने कि वो अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं या नहीं, और नहीं करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। उसके बाद मैंने गप्पू भैया से संपर्क किया था। हाँ। तो गप्पू भैया डिप्टी एसपी हैं इस समय। हाँ। और कुछ सिक्योरिटी पर्पस से वो जो है वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। हाँ। इसलिए जो है हम सब पर्सनल चॉइस भी होता हाँ। है, और गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली आप हाँ। सिक्योरिटी और फोर्स और सब हाँ। पुलिस में हो तो बहुत से ऐसे जॉब हाँ। होते हैं इंडिया में जो जिसको इस तरह से पब्लिकली हाँ, लोग आते भी नहीं जानबूझ के, और गवर्नमेंट ज़्यादातर और allow भी नहीं करती। अच्छा भी नहीं होता उनकी हाँ। जॉब के लिए। हाँ। सो बट गप्पू भैया इज डूइंग वेरी वेल। हाँ। सो थोड़ा सा यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे दीजिए ब्रीफली, गप्पू भैया का क्या रोल था और कैसे हेल्प किए थे और कैसे आपको इंस्पायर किए थे बीएससी में। हुआ यूँ कि जब मैं इंटरमीडिएट पास हुआ था, इंटरमीडिएट में मेरे मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, 55% पास था। ठीक है। तो बट गप्पू भैया ने हमको कहा कि चलो हम सब घर से बाहर रुक के पढ़ाई करते हैं। कि मैं गोपीगंज का रहने वाला था, वो ज्ञानपुर में हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज था, दोनों के बीच में 7-8 किलोमीटर का दूरी पे। तो गप्पू भैया ने हमको कहा कि चलो इंटरमीडिएट पास होने के बाद चलो हम सब ज्ञानपुर में रुक के पढ़ाई करते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कई बार मुझको अप्रोच किया और फिर उनके बाद में मान गया। फिर मैं ज्ञानपुर में आके उनके साथ रुका। ठीक है। तो एक तरह से हमारे रूम पार्टनर थे। और गप्पू भैया में खास बात एक थी कि वो पढ़ते बहुत थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, मतलब एक होते हैं महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, और जैसे कहते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों का इतना रहता है, हमारा सबका इतना था, उनका इतना था। ठीक है। एक कदम आगे। जैसे एक उदाहरण, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में, आपके लर्निंग में वो कैसे हेल्प कर रहे थे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक बायोलॉजी में एक साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले एक स्टेप होता है ग्लूकोज का विघटन, याद भी आ गया ग्लूकोज का विघटन। तो वो सारे अंग्रेजी में स्टेप हैं कि ग्लूकोज टर्न इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, इस तरह से 9 या 11 स्टेप्स होते हैं अंग्रेजी में भी। तो उन्होंने वो याद कर रखा था, और मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और सरप्राइजिंग था कि भैया को अंग्रेजी कैसे पता है। मतलब हिंदी में होता तो मैं भी याद कर लेता, और वो भी अंग्रेजी में उन्होंने कैसे याद रखा है। तो ठीक है। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने खूब रट्टा मारा और 3 स्टेप तक मैंने याद किया एक हफ्ते में। ग्लूकोज 6 फास्फेट, ऐसा 3 स्टेप तक लेके गया। और मन में मैं बैठा तो मुझे एक दिन याद करना है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं उसको याद हो गया वो चीज़। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ को लेकर के जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ता था इसके अलावा, तो मैं इतना पढ़ा रहता था, उनसे बात करो तो पता लगा वो इतना ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए। ठीक है। तो हर बार उनसे आपकी लिमिट वो हो जाती थी कि अरे यार मुझे और आगे जाना है, इनके पास तक जाना है मुझे। और ये तो पढ़ने वाली बात होगी। ऐसे लाइफ की बहुत ऐसी चीज़ें थी, जैसे देशभक्ति। ठीक है। आजकल तो नकली देशभक्ति फैला हुआ है, लेकिन सोचो कि 1900
97-98 की बात है। हाँ, तो उनके अंदर देशभक्ति बड़ी खतरनाक तरीके से भरी पड़ी थी, जो कि उस समय मेरे अंदर वैसा नहीं था। फिर मुझे लगता था कि एक्चुअल असली वाली हाँ देशभक्ति। हाँ असली वाली, हाँ, असली वाली, हाँ, और मेरे अंदर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, फिर मुझे लगता है कि यार ये बंदे को मतलब ऐसा ऐसा ये सब जानता कैसे है इतना, मतलब ऐसा इनके अंदर ऐसा क्यों ऐसा आ गया, हमारे अंदर क्यों नहीं है ऐसा, हाँ, समझ रहे हो। हाँ, तो जैसे कि उस समय एक ऐसा होता था कि हमेशा पॉजिटिव बोलना है, अच्छे रहना है, ये सब चीज़ें। तो जैसे आगे जैसे कोई पूछता था आगे बड़ा होके क्या बनना चाहोगे, तो आपको बहुत हाई फाई चीज़ें बताना है, ताकि जो देश के लिए प्रॉफिट हो, अपने लिए नहीं, देश को ध्यान में रखते हुए, कि जैसे कि हम बहुत बड़ा ऐसा वैज्ञानिक बनेंगे कि हम जो है ऐसा दवाई बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब इस टाइप का। बिगर पिक्चर एंड ऐसा। बिगर लाइक थॉट्स हाँ, है ना। अब कुछ ऐसा बेसिक चीज़ें नहीं, सीधा बड़ा बड़ा। हाँ, तो वो उनका जानते हो क्या था? हाँ, उनका कहते हम ऐसा केमिकल बम बनाएंगे, हाँ। क्या वो पाकिस्तान में फेंकेंगे, पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए। सो एनीवे डिफेंस में है वो, ठीक या है। पुलिस सिक्योरिटी जो तो भी है। हाँ, फिर मैं सोचता था चलो पाकिस्तान इंडिया तो अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो एक सोचने का जो तरीका था ना, तो बहुत ही ऊंचा था। तो वो चीज़ें मैं सोचता था कि चलो इंडिया पाकिस्तान तक हम वहाँ तक नहीं सोच पाएंगे, लेकिन ये कितना तो बोल सकते हैं कि हम ऐसा वैज्ञानिक बनेंगे कि हम ये चीज़ कर देंगे। तो वो चीज़ धीरे धीरे मैंने उनसे सीखा है। सो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपके सराउंडिंग में कैसे फ्रेंड है ना, वो डेली आप नहीं चाहते हुए भी डेली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ। अगर अच्छा है तो अच्छा इन्फ्लुएंस करेगा, बुरा है तो बुरा इन्फ्लुएंस हाँ। करेगा। और उनके साथ रहने से ना हाँ। कंपटीशन हमारे उनमें बहुत होता था, हम्म, ठीक है, हम्म, क्योंकि उन्होंने एक चैप्टर याद कर लिया, हमें भी याद करना, उन्हें ये कर लिया, हमें कर लिया। कभी कभी हम आगे हो जाते थे, कभी कभी वो पीछे, इस तरह आगे पीछे हेल्दी कंपटीशन था। बहुत रहता था। हम्म, तो उस कंपटीशन के वजह से वो भी आगे गए, हम भी आगे गए। हम्म, और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे बुक्स होते थे जो हम दोनों के बीच में एक ही बुक थी, हम्म, ठीक है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री है, मुझे अभी तक याद है फिजिकल केमिस्ट्री हम सबके पास एक ही बुक थी। तो जैसे एक साल भर पढ़ाई हुआ तो कभी हम पढ़ लिए, कभी उसी बुक से वो पढ़ लिए, उन्होंने नोट बना लिया, हमने भी नोट बना लिया, तो बुक आसानी से एक्सचेंज हो जाती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम आता था तो एग्ज़ाम के समय में एक ही टाइम पे दोनों लोगों को बुक चाहिए, ठीक है। तो हम सब क्या करते थे कि इधर जैसे आप संतोष है ना, उनका वो भी चलो उनका भी नाम संतोष है, अच्छा उनका भी नाम संतोष है। तो इधर गप्पू भैया, इधर हम बैठे हैं, ठीक है, और सामने बुक रखी है, तो हम इधर पढ़ रहे हैं, वो भी अपने मन में पढ़ रहे हैं। दोस्ती इतनी अच्छी लोगों है। को लगता था कि बोलता कोई नहीं था, but लेकिन लगता एवरीवन शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो रहा है, हाँ। कैसा हो गया। और हमारा जो रहने का स्टाइल था अलग था, उनका रहने का स्टाइल अलग था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसे मिक्स हो गए थे कि पता भी नहीं चलता था कि कौन इसमें बड़ा है, कौन इसमें छोटा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि चाहे खाना हो, जैसे खाने में क्या होता कि दाल बन रही थी तो बिना फ्राई करके खा लिया। जैसे मान लो कि एक बार मैंने प्रेशर कुकर में दाल बनाया और उसमें पालक की दाल, ठीक है, तो उसमें मैं दाल नहीं बोली, सिर्फ पालक की दाल बन गई, ठीक है। 2-3 सीटी बोली, अपना वो निकाले तो देखा दाल था ही नहीं, ठीक है। तो हम तो खा लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नमक है, गर्म पानी है, उस समझ के पालक है ही, हरा हरा दिख रहा है। लेकिन वो बंदा नहीं है उस टाइप का कि वो खा लेगा, लेकिन फिर भी वो खाया, है ना। ऐसे बहुत से ऐसे कहानियाँ हैं, छोटी-छोटी, हाँ, कि उसको पसंद नहीं है फिर भी वो ऐसे खाया कि क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई पे है ना कि खाना पे। सो क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं कि गप्पू भैया कहाँ हैं। तो अभी वो डिप्टी एसपी हैं। डिप्टी एसपी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है ये, हाँ, अब मुझे पता चला है, हाँ, और बहुत फोन आते हैं उनके पास। हाँ। और तो क्या आप गप्पू भैया से अभी भी कनेक्शन है? हाँ, बातचीत होती है। हाँ, और यहाँ तक कि जब उनका पहली बार डिप्टी एसपी में हुआ था, हाँ, तो मेरे कई पुराने दोस्तों ने हमसे बात किया हाँ। कि आप जो है गप्पू भैया से मेरा परिचय करा। अच्छा। आई विश कि सबको गप्पू भैया जैसे दोस्त मिले, और आप जो की जो दोस्ती थी बॉन्डिंग थी यहाँ तक अभी तक है, एंड आप भी अच्छी ऊंचाई पे आए हो, वो भी अच्छी ऊंचाई पे गए हैं, स्टिल आप लोग मिलते हो। इंडिया जाने वाले हो, क्या प्लान है गप्पू भैया से मिलते हो? मिलेंगे, सब मिलेंगे। और गप्पू भैया मैं एक चीज़ बता दूं कि जब मैं हम सब पीएससी में ही नहीं बल्कि जब हम इलाहाबाद गए तो वहाँ भी हम सब साथ में ही रहते थे, एक ही रूम में। और मेरा JRF हो गया, मैं चला आया। मेरे JRF होने के बाद वो तैयारी करते रहे, IAS की तैयारी करते थे, PCS की।
तो एक होता है ना, उम्र होता है पढ़ने का, कि जैसे धीरे धीरे आपका पढ़ने का जो स्टेमिना लेवल होता है वो घटता चला। हाँ, संतोष में एकदम उल्टा था, पढ़ने का जो स्टेमिना वो ऊपर जाता था। हाँ, जब मैं पीएचडी करता था हाँ, उसमें तैयारी कर रहे थे, तो जब भी मैं पीएचडी लखनऊ से इलाहाबाद जाता था तो उनको मैं देख करके बड़ा मुझे अजीब सा लगता था कि यार मैं पढ़ना क्यों बंद करूं? और वो भी पढ़ रहा है। वो तब पढ़ रहे होते, अभी भी पढ़ रहे हैं। सो एक अच्छा फ्रेंड एक टाइम पे नहीं इंस्पायर करता है, आपकी पूरी लाइफ टाइम इंस्पायर करता है और पूरी आपकी लाइफ चेंज कर देता है। सो आई होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि Yes. गप्पू भैया कहाँ हैं। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है ये बहुत अच्छी जगह और है, देश अभी की भी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ। और हम सबका दुर्भाग्य कि हम अपने देश में नहीं है, ठीक है, Yeah. इसका मलाल रहता है हमें, हाँ, लेकिन वो जो है ज़मीन पर रह करके ज़मीन के जुड़े लोगों को और ये सिक्योरिटी रीजन है और सेफ्टी एंड पर्सनल रीजन है कि वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज हम लोग उनको चैनल पे लाने का फुल ट्राई किए। तो मैंने बात किया था। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।